बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। ईद की तातीलात जब शुरू हो रही थी उससे पहले भी मैंने रमज़ान अल मुबारक में ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं, सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स किए हैं, क्योंकि कराची में स्ट्रीट क्राइम का रेट जो है वो नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। इसका उरूज चल रहा था और ताहाल जब हमने आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं आपके लिए, तो आज भी इसका उरूज है, जवाल कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वजूहात क्या हैं? जाहिर बहुत सारी हो सकती हैं, इसमें बहुत सारे तज्ज़ियाकार लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत हाल ये है कि जिस एरिया में मैं मौजूद हूँ ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर लगता है और मेरे अकब में जो आप देख रहे हैं ये पुलिस स्टेशन जो है ये गुलबर्ग है। मैं इसके अंदर जाऊँगी और SSP सेंट्रल जो है उनसे भी बात करूँगी, लेकिन इस इलाके में आने की वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह यह कि सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है और मेरी मालूमात के मुताबिक गलत सही हो सकती हैं, आप रीचेक भी कर लें, लेकिन मैंने कंफर्मेशन ली है इसकी हदूद में 23 थाने आते हैं और इसी पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर अगर मैं गलती नहीं कर रही तो CPLC के आदाद शुमार के मुताबिक और आज़ाद ज़राए को मिलाने के बाद पता ये चलता है कि लगभग 7,000 से ज़ायद वारदातें इस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हो चुकी हैं। रजिस्टर्ड जो वारदातें हैं उनकी तादाद 5,000 बताई जाती है। इस सब में यानी इन डकैतियों, वारदातों में, स्ट्रीट क्राइम्स के अंदर जो लोग मारे गए हैं उनकी तादाद 20 से ज़ायद बताई जाती है। ये वो तादाद है जो रिपोर्टेड है, जो रिपोर्टेड नहीं है वो जाहिर अलग है। आज इस इलाके में जाहिर है बहुत सारे लोगों के साथ, ऐसे बहुत सारे सहाफ़ियों के साथ वाक़यात पेश आ रहे हैं, आम लोगों के साथ वाक़यात पेश आ रहे हैं। तो अब हालात को कैसे कंट्रोल करना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में SSP, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा पुलिस पेट्रोलिंग के हवाले से बात हो रही है कि पुलिस किस तरह पेट्रोल करे शहर के अंदर, इस इलाके में या इन डिस्ट्रिक्ट्स में बिलखुसूस किस तरह पेट्रोलिंग की जा सकती है। शाहीन फोर्स का लोग कह रहे हैं कि आपने निकाली थी शाहीन फोर्स, वो कहाँ है? तो ज़रा SSP साहब से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्राइम रेट को कंट्रोल करने में क्या तरीक़ेकार को अपनाने जा रहे हैं। एक चीज़ यहाँ मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि हम SSP साहब के ऑफिस तो जा रहे हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि IG सिंध से बात होती। ज़ाहिर है कराची भी सिंध का हिस्सा है, लेकिन वो दौरे पर है मुझे पता चला। फिर एडिशनल IG साहब की मालूमात हासिल करने की कोशिश की तो पता चला वो भी बहुत मसरूफ़ हैं, वक्त नहीं दे सकते। ज़ाहिर है वक्त नहीं दे रहे तभी तो कराची का ये हशर हो रहा है और कच्चे के इलाके में डाकू जो हैं उसके लिए आप सर जोड़कर बैठे हुए हैं, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं है। शहर में स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो हैं वो बेकाबू हैं, उसका भी कोई तोड़ नहीं है। सो SSP साहब के पास क्या हिकमत अमली होगी, इस पर बात करेंगे उनसे। सो अब हम जा रहे हैं SSP साहब के रूम में। ज़ीशान सिद्दीकी SSP डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हैं, इनसे ज़रा बात करेंगे और जानेंगे कि इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की सिचुएशन क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, ज़ीशान साहब यहाँ बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? हमने पहले ही सर से कुछ टाइम ले रखा है, सो प्लीज़ सर बैठिए, तशरीफ़ रखिए। थैंक यू वेरी मच। कुछ सूरत हाल शहर कराची की और फिर बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हवाले से बात करना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे क्राइम बढ़ता है वैसे वैसे उसको कंट्रोल करने की पॉलिसीज़ के ऊपर भी काम हो रहा होता है। तो सबसे पहले तो आपको देख के मुझे बड़ी खुशी हुई कि यंग ऑफिसर्स जो हैं वो SSP हैं और अपनी सीट्स पे बैठे हुए हैं और ज़ाहिर है उनका एक डिफरेंट डायमेंशन है क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। सर बहुत ज़्यादा बात हो रही है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हवाले से। पिछले दिनों हमने देखा जब रमज़ान का महीना था और हमने बड़े तवातुर से प्रोग्राम्स भी किए। इस वक्त क्या सिचुएशन है आपके डिस्ट्रिक्ट की, ये थोड़ा पहले बताइए। जी देखिए, इस वक्त क्राइम जो है वो नीचे गया काफ़ी, वी कैन से 20 to 30% ओवरऑल हमारी क्राइम में कमी आई है। लेकिन रमज़ान और उससे पहले एक स्पाइक था जिसमें हमने देखा कि काफ़ी स्ट्रीट क्राइम में एक इजाफा था, क्योंकि रमज़ान में लोग शॉपिंग्स पे निकलते हैं और फिर एक बाहर से भी दूसरे शहरों से भी क्रिमिनल एलिमेंट्स आ जाते हैं कराची में, और तो स्नैचिंग वगैरह बढ़ी हुई थी। लेकिन अब काफ़ी हमने इसमें बेहतरी आई है। अच्छा। ऑब्वियसली उसमें हमने काफ़ी काम किया है, जिसमें हमने काफ़ी पुलिस मुकाबले हुए, जिसमें 16 से ज़्यादा डकैत हलाक हुए। हाँ, बिलाल कॉलोनी का भी मुझे एक वाक़या पता है, वहाँ पर भी 2 डकैत जो हैं उनको आप लोगों ने जी वो भी इनकाउंटर हो गया था, क्योंकि अपना वो जो डकैत थे बड़े क्रिमिनल थे और बड़े उन्होंने डकैतियों में पहले भी बंदे मारे हुए थे, बल्कि बिलाल कॉलोनी में डकैती विद मर्डर के केसेस में भी वांटेड थे। तो जब ऐसे क्रिमिनल्स को पुलिस अरेस्ट करने जाती है तो अमूमन वहाँ मुकाबले हो जाते हैं, क्योंकि दे डू द रिटेलिएटरी फायरिंग। हाँ, अच्छा ज़ीशान साहब, कुछ अगर मैं ज़ाहिर है मैं आपके हक में सवाल करूंगी तो लोग कहेंगे मैंने पुलिस से लिफाफा पकड़ा हुआ है, तो कुछ सवाल मुझे ऐसे भी करने पड़ेंगे जो पुलिस के लिए आवाम के जहन में है। मुझे सिर्फ ये फरमाइएगा कि जो हमारे यहाँ स्ट्रीट क्राइम का रेट बढ़ा, आपने उसके 2 मुहर्रिकात बताए। एक तो ये कि शहर से बाहर से भी लोग आते हैं और वो इस दौरान आकर डकैती की वारदातें करते। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का एक बहुत हाइक हमने देखा, लोगों ने कहा कि मतलब निकलना बाहर मुहाल हुआ था। आपने कैसे कंट्रोल किया इस सारे सिस्टम को?
कोई देखिए स्ट्रैटेजी उसमें- प्लान की थी? जी देखिए उसमें एक मल्टीपल हमारे पास स्ट्रैटेजी थी, जिसमें क्या कहते हैं हम लोग इसमें सबसे पहले तो हमने विजिबिलिटी को इंक्रीज किया। अच्छा, तो पुलिस को हम ताकि वो थानों नजर आए। से जी थानों से दफ्तरों से हमने पुलिस वाले निकाले, ह्यूमन रिसोर्स की अकाउंटेबिलिटी की, उनको Good. पिकेट्स और पेट्रोलिंग प्लान में लेके आए। हाँ, मोटरसाइकिल गश्त को हमने जो शाहीन फोर्स है उसको बहुत ज़्यादा मोबिलाइज किया, अच्छा, और इनिशियली जो है वो यही हमें सक्सेस भी शाहीन फोर्स से मिली, अच्छा, क्योंकि हमारे स्ट्रीट्स के अंदर पुलिस मुकाबले होने लगे, हाँ, क्रिमिनल्स हाँ, के साथ इंटरेक्शन होने लगा, गिरफ्तारियां होने लगी। तो उसके बाद हमने एक बैरियर्स बनवाए स्पेशली विद अच्छा। पुलिस लाइट्स, उनको हमने डिप्लॉय किया, और उसके अलावा हम डिटेक्शन की तरफ गए, और हमने इस किस्म के जो ज़्यादा हीनियस ऑफेंस के क्रिमिनल्स थे, जो बड़ी ज़्यादा वारदातें करते थे, उनके ऊपर जब हम गए तो उनसे हमारे मुकाबले हुए, और लोगों को फिर ओवरऑल एक एहसास हुआ, और क्रिमिनल जो है उसको हमने अरेस्ट बहुत ज़्यादा रेशो बढ़ाया, जो Okay. रिपीट ऑफेंडर्स हैं, जो जेलों से बाहर आ जाते हैं, उनके ऊपर क्रैक डाउन किया। अच्छी बात उनको है, हाँ। दोबारा मतलब ये एक बड़ा कॉम्प्रहेंसिव एक एक्सरसाइज है जो कि अभी भी ऑन गोइंग है। ऑनगोइंग है। अच्छा सर, एक और अहम सवाल शायद ये भी है कि हमारे यहाँ स्ट्रीट क्राइम जब हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन उसमें डेथ टोल जो है वो भी बढ़ता जा रहा है, यानी लोग डकैती करते हैं उसके बाद लोगों को मार भी देते हैं। इस हवाले से मैंने एक प्रोग्राम किया जब पिछले अरसे में रमज़ान में ही, तो मैंने ये कहा कि पुलिस, आपने कहा ना शाहीन फोर्स बाहर निकले और विजिबिलिटी अपनी बढ़ाए, तो लोगों ने फिर ये सवाल मुझे कहा कि भाई पुलिस अगर पेट्रोलिंग करती है, बाहर आती है, तो फिर वो चाय पानी के पैसे भी मांगती है, तो इस वाले एलिमेंट को कैसे आप डाइल्यूट करेंगे, या ये है एलिमेंट? जी देखें, इसमें ऑब्वियसली ये शिकायतें हैं, और आप देखें ज़िला सेंट्रल में कोई 2200 से ज़्यादा पुलिस एहलकार हैं, और उसमें अगर कोई एहलकार रोड पे जाके किसी से ब्राइब मांगते हैं या करते हैं तो ऑब्वियसली उनके खिलाफ हम एक्शन भी लेते हैं, उनको नौकरियों से निकालते भी हैं, और ये होता भी है। Okay. और पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें सेल्फ अकाउंटेबिलिटी बहुत है, Good. और वो इमीडिएटली पोस्ट से हट जाते हैं, डिपार्टमेंटल एक्शन स्टार्ट हो जाते हैं उनके खिलाफ। लेकिन बात ये कि वो चंद इंडिविजुअल्स की ऐसे पूरी पुलिस के ऊपर आ जाता है, या पूरी कराची पुलिस के ऊपर आ जाता है, तो आई थिंक इसको थोड़ा सा रेशनलाइज करना चाहिए। किसी इंडिविजुअल की गलती है, उसको पूरे डिपार्टमेंट पे ना लेके जाए। तो इस चीज़ की वजह से जो है वो पुलिस को ज़्यादा बदनाम है, मैं कहूँगा। तो बाकी यहाँ ज़ाहिर है कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, ब्लैक शीप्स तो हर जगह मौजूद ब्लैक हैं, शीप्स हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन होता रहता है। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? जैसे मैं अभी कंपटीशन भी होता है ना, डिपार्टमेंट वाइज भी होता है, फिर आपके ज़ाहिर थानों के हिसाब से भी होता है। 23 थाने की हुदूद आती है, मेरा ख्याल है 23 थानों में है डिस्ट्रिक्ट सेंटर जहाँ मैं बैठी हूँ, 23 ही है, 23 ही है। अच्छा, तो ये बताएं कि फिर आपका जो ये जो थाना है गुलबर्ग, इसमें कितने रोजाना के बुनियाद पर कितनी FIRs वगैरह दर्ज होती हैं? देखिए, क्राइम रजिस्ट्रेशन जो है वो हर थाने पे बहुत ज़्यादा है, और हम तो उसको प्रमोट भी कर रहे हैं आजकल। और नहीं, क्योंकि लोग तो कहते हैं ना बुक खाली होनी चाहिए, बुक भरी भी होगी तो इसका मकसद है SHO काम नहीं कर रहा। नहीं, ये पहले देखें, जो अब मौजूदा जो हमारी हाई कमांड है उनकी तरफ से हमें यही डायरेक्शन है कि फ्री रजिस्ट्रेशन करें, अच्छा, और ताकि लोग आके अपने क्राइम को रिपोर्ट करें। इसलिए हमें इससे फ़ायदा ये होता है कि जब कोई क्रिमिनल पकड़ा जाता है तो उसकी क्राइम्स रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ताकि हम उनको एक क्राइम करते हुए उसको पकड़ लिया, लेकिन अगर उसने पहले 20 वारदातें की हुई हैं तो उनके अगर FIRs होंगी तो उसमें उनको जेल भेजा जाएगा ना। तो इसलिए अब जो है हम इस चीज़ के ऊपर जा रहे हैं फॉर फ्री रजिस्ट्रेशन, और उसमें हमारे जो थाने हैं 23 थाने जो उसमें ड्यूटी ऑफिसर्स हैं, उनको भी यही डायरेक्शंस दी गई हैं स्पेशली कि जो आता है, किसी की मोटरसाइकिल चोरी हो गई है, किसी से स्नैचिंग हो गई है, फौरन उसकी FIR की है। अच्छा ज़ीशान साहब, एक और भी अहम सवाल है कि मैं IG साहब के बयानात मुसलसल सुन रही हूँ, फिर ज़ाहिर है वज़ीर दाखिला साहब के भी, लेकिन IG साहब ने अभी पिछले दिनों मेरे ख्याल है 2-3 रोज़ कबल ये बयान दिया कि हम क्रिमिनल्स को पकड़ लेते हैं, लेकिन जिनके साथ वारदातें होती हैं या वाक़यात होते हैं वो फिर आकर ज़ाहिर है उनकी शिनाख्त नहीं करते। तो लोगों से जब ज़ाहिर हम पब्लिक में बैठते हैं, वहाँ की बात आप तक लेकर आ रहे हैं, लोग ये कहते हैं कि अगर हम शनाख्त के चक्करों में पड़ते हैं, इन सारी चीज़ों में पड़ते हैं, तो हमारी तो बहुत ज़्यादा ना सिर्फ ये कि वक्त का ज़िया तो होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम खुद क्रिमिनल बन गए, पुलिस इतनी तफ्तीश करती है। तो इसके लिए कोई तरीक़ेकार तय नहीं हो सकता डिपार्टमेंट की? और CCTV कैमरास बहुत सारी जगहों पर हैं, गो के सेफ सिटी अभी तक नहीं बना, ये एक अलग सवाल है। देखिए, अब बात ये कि मैं यही कहूँगा कि जो हालात हैं उसी को मद्देनज़र रखते हुए काम किए जा सकते हैं। जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉज हैं उसमें शनाख्त परेड की बड़ी अहमियत है, जो है कोर्ट्स की नज़र में। अगर पुलिस एक इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज़ बात कह रही होती तो उसका वेट है, लेकिन वो उससे नहीं है। अगर मुद्दई
आके शनाख्त करता है कि जी इस बंदे ने मेरे साथ क्राइम किया, तो ऑब्वियसली वो एक बड़ा सॉलिड एविडेंस हो जाता है और कोर्ट उसमें सजाएं भी देती है। लेकिन अगेन हाँ, लोग बिल्कुल इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते और FIR कटवाते हैं, ना जो है वो इसमें बताते हैं, ना वो करते हैं अपना शनाख्त परेड। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एक सर सैयद थाने में केस हुआ, उसमें ATM से दौरान स्नैचिंग एक डाकू ने जो है उसको पैसे भी स्नैच किए और टांग में फायर लग गया, बंदा जिंदा इंजर्ड हो गया। ओके, तो वो हमने CCTV की मदद से वो बंदा पकड़ लिए। ओके, दोनों बंदे पकड़ लिए, उसमें से इनकाउंटर हुआ तो एक जख्मी भी हो गया। तो उसमें भी जब हमने कंप्लेनेंट को कहा कि आप इसको आइडेंटिफाई करें, तो शुरू में तो कंप्लेनेंट बड़ा मोटिवेटेड था और बड़ा खुश था कि पुलिस ने उसका क्राइम ट्रेस कर दिया। लेकिन जब वो कोर्ट में गया नेक्स्ट डे, तो उसने जो है जज के सामने कहा कि मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। और फिर जब हमने उससे पूछा कि यार आपने क्यों किया, तो ही वाज लाइक कि मैं कोई दुश्मनी नहीं लेना चाहता। अब बात है कि हर किसी की, अब उसको ऑलरेडी गोली लग चुकी थी, इससे बड़ी दुश्मनी है वो क्या लेगा उससे। आई थिंक लेकिन ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो SSP साहब कह रहे हैं कि जब ज़ाहिर आप क्राइम या क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं तो उसके बाद जो शनाख्त परेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन हमारे लोग थोड़े से ऑफेंसिव हो जाते हैं इस मामले पर। ज़ीशान साहब, बहुत सारी बातें मैं आपसे कर सकती हूँ डिपार्टमेंट की, आपके इस पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंटर के हवाले से, लेकिन आप अभी क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को, क्योंकि स्ट्रीट क्राइम का रेशो जो है वो ऊपर ही है, नीचे जो है ना नहीं हो पा रहा है, उसके लिए क्या सजेशन है फॉर द पब्लिक? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें, एक तो अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी पे ट्रस्ट करें। अल्टीमेटली पुलिस इज़ द प्राइम एजेंसी और हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम इस क्राइम को नीचे लेके आएंगे और जो भी हमारे पास वसाइल है उसमें हम लेके आएंगे। तो थोड़ा सा अपने इदारों पे ट्रस्ट करें और जो है सेकेंडली थोड़ा देखें, एक कलेक्टिवली लास्ट कुछ साल पहले मैं गया था न्यूयॉर्क, तो वहाँ पे मैं जब किसी टैक्सी में गया और मैंने उसको टैक्सी वाले को कहा कि मुझे किसी ख़ास इलाके में लेके जाएं, तो टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि नहीं, इस वक्त वहाँ पे जाना सेफ नहीं है, वहाँ पे जाना। इसका मतलब है कि लोग खुद भी एक पब्लिक अवेयरनेस रख सकते हैं। अगर उनके अपनी मूवमेंट्स हैं, उनको अपनी मूवमेंट्स का पता है, इलाकों का पता है, तो वो खुद भी क्राइम से बचने के लिए तदाबीर लें। और ज़ाहिर पुलिस हमेशा यहाँ पे रहेगी और हम इसमें काम भी करते रहेंगे और मुझे उम्मीद है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी हमें वक्त वसाइल देते रहते हैं। अब जैसे सेफ सिटी है, वो एक बड़ा एडेड एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि इस वक्त जो हम क्राइम ट्रेस कर रहे हैं और 60% तक हम CCTV से कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो अगर ऑब्वियसली अगर सेफ सिटी आ जाए तो आई थिंक वी कैन गो इट अप टू 80 to 90% हम बेहतर कैमरा से ट्रेस कर लेंगे। तो अगेन मैं वहाँ से ये कहूँगा कि प्लीज़ आप आए, अपना क्राइम रिपोर्ट करें और अपने जो इदारे हैं, सिक्योरिटी के इदारे जिसमें पुलिस भी है, रेंजर्स भी है, उनके ऊपर अपना ट्रस्ट करें। इंशाल्लाह हम डिलीवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच ज़ीशान सिद्दीकी साहब हमसे बात करने के लिए। SSP डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बात कर रहे थे। एक अच्छी बात जो मैं पुलिस के लिए कहती हूँ वो सिर्फ ये है, ये नहीं कि ज़ाहिर पुलिस वालों के साथ बैठे में तो आप कहेंगे अब आप पुलिस के गुण गाना शुरू हो गए, मसला ये नहीं है। सड़कों पर जो पुलिस दिखाई देती है वो सबसे पहले यही लोग नजर आते हैं हमें, और हम इनको ट्रस्ट करते हैं, हम इनसे मदद मांगते हैं, क्योंकि इनका स्लोगन भी है कि पुलिस का है फर्ज मदद आपकी। तो ये आपकी मदद करेंगे, लेकिन आपकी मदद की जब पुलिस को जरूरत हो तो फिर आपको भी आगे बढ़ना होगा। कुछ पब्लिक ओपिनियन भी लेंगे, बट यहाँ से अभी हम एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी हम SSP डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के पास मौजूद थे। मैं बाहर निकल रही थी तो मुझे नजर आया यहाँ पुलिस की एक मोबाइल लगी हुई है। अब मेरा ख्याल है ये स्नैप चेकिंग के लिए ही रुकी हुई है और यहाँ पर इन्होंने बाकायदा तौर पर रोक कर लोगों की जो है उनसे पूछताछ करते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। इसमें भी लोगों को काफी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो मैं पता करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब, SHO जाहिद, खैरियत से सर? आप सर, मैं असल में निकली तो कहीं और से थी, पहुंची यहाँ हूँ। ये नाका वगैरह लगा हुआ है, स्नैप चेकिंग हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही। तो सर स्नैप चेकिंग से तो लोग परेशान भी होते हैं। परेशानी देखें, ये है तो आवाम के लिए ही, ठीक है, और परेशानी इसलिए होती है कि लोग शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं कि भाई हम जल्दी से निकल जाएं। हाँ, बेसिकली हम तो खड़े ही आवाम के लिए हैं। अच्छा, उनको आप स्नैप चेकिंग में क्या आप लोगों की क्या प्रायोरिटीज होती हैं, क्या चीजें देखते हैं? अब जैसे इन्होंने रोका है इनको, लड़कों को, तो हम चले उधर? पहले वहाँ चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे क्या बात हो रही है।
अस्सलाम वालेकुम। क्यों रोका भाई इनको? इनके ये देखना है कि इनके पास पेपर है या नहीं है, कि गाड़ी चोरी की है या नहीं है, वेपन वगैरह निकल जाता है अक्सर। अच्छा, तो पेपर देखना पुलिस का काम है कि ट्रैफिक पुलिस का काम है? लाइसेंस देखना उनका, हमें ये देखेंगे कि गाड़ी चोरी की है या नहीं है। अच्छा, वो कैसे पता चलेगा जब पेपर देखेंगे? 36 नंबर से चेक किया अच्छा, जाएगा। 36 नंबर देखेंगे। कहाँ है गाड़ी के पेपर्स? गाड़ी के पेपर्स तो नहीं है अभी, तो वैसे मैं शर्ट लेने निकला हुआ था हाँ? बैटरी के। शर्ट लेने आए थे? जी। अब कपड़े कल लेके जाने पड़ेंगे पुलिस को। तो सर अब पेपर्स नहीं है, अब शर्ट पेपर- नहीं है, अब पैसे पेपर- कोई चाय पानी के पैसे हैं? जी पेपर नहीं है आपके पास? ऐसे ही निकला तो मैं वो शर्ट लेनी थी। हाँ तो हम भी फिर आपके लिए खड़े हैं, हम आपको चेक करेंगे। अब हमें बताइए गाड़ी चोरी की है नहीं है, किसकी है? अपनी है तो हमें सबूत देना आपकी अपनी गाड़ी है। स्टूडेंट आईडी कार्ड वगैरह नहीं है तो हाँ। हम हमारे पास दूसरा हल है, हम हाँ। इसका चेजिस नंबर ले लेते हैं अच्छा। और हमारे पास तलाश डिवाइस है, हम उसको चेक कर लेते हैं इसका कोई रिकॉर्ड है या नहीं अच्छा। है। और पता चल जाता है हम इनको छोड़ देंगे, अगर और फिर नहीं छोड़ कर- देते हैं। और अगर है तो फिर हम इनको ले जाएंगे साथ। ये इतनी आसानी से छोड़ देते हैं या कुछ मसला होता है? सही से बताओ, कोई मसला नहीं है, ऐसे क्यों अपनी है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, पुलिस से तो कभी ऐसा हुआ नहीं है। हाँ। अलबत्ता ट्रैफिक पुलिस से वो करते हैं अक्सर। ट्रैफिक पुलिस वाले क्या करते हैं? यहाँ के नहीं, अगर मतलब हम यूनि वगैरह जाते हाँ। हैं तो रास्ते में मिल जाते हैं, तो वो किसी भी सूरत नहीं छोड़ते, बेशक कुछ भी हो आपके पास। अच्छा, आपका भी कैसा एक्सपीरियंस है पुलिस के साथ? अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है? क्या करते हैं? पैसे वगैरह लेते हैं। तंग भी करते हैं? पेपर्स नहीं हो तो बंद किया है कभी लॉकअप वगैरह? नहीं। नहीं। अब पेपर्स नहीं है तुम लोगों के पास, क्या होगा मुझे तो नहीं पता। जाने दे सर, क्या है बेचारे बच्चों का। हाँ, चेक कर लेते हैं आपका सदाकत चेजिस नंबर तो चेक डॉक्टर साहब कर अब तक चेक कर रहे हैं? चेजिस नंबर चेक कर लो। अच्छा ऐसे तो साहब ये बताएं कि आपके एरिया के अंदर क्राइम रेट कितना है? क्योंकि पहले तो यहाँ पर FIR जो है उसकी किताब जो है वो खाली होनी चाहिए थी, तो SHO बेस्ट है। आज भी यही मामला है? नहीं ऐसा नहीं है, देखिए जुर्म तो कभी खत्म हो सकता नहीं है। दुरुस्त बात। और अगर आपकी बुक खाली है तो इसका मतलब ये है कि आप जुर्म छुपा रहे हैं, तो FIR होनी जरूरी है। अगर क्राइम रिकॉर्ड होगा हमारे पास तो हम उसका सद्देबाब कर सकेंगे, ठीक बात है। अदरवाइज हम कुछ नहीं करते। इस एरिया में आपका ये एरिया कौन सा एरिया कहलाता है? ये गुलबर्ग कहलाता है। नहीं मेन हम अभी कहाँ खड़े ये हैं? हम करीमाबाद खड़े हैं। करीमाबाद पे खड़े हैं। तो करीमाबाद पे आपके थाने में रोजाना की बुनियाद पर कितनी FIR का इंदराज हो रहा है? देखिए रोजाना की बुनियाद पे यहाँ क्राइम रिपोर्ट नहीं होता। नहीं हो रहा? नहीं, रोजाना की बुनियाद पे यहाँ नहीं ठीक है, नहीं होता, हो रहा। मुख्तलिफ जगहों पे होता है। ओके। अभी जैसे हमारा ये चेकिंग पॉइंट है, हाँ। तो हमने ये चेकिंग पॉइंट इसलिए यहाँ पे चूज किया है कि ये हब आप देख रहे हैं चौरंगी है जी, पूरी। ये 4 रास्ते जो अब है ये मिल रहे हैं। यहाँ पे 2 थाने मिल रहे हैं, एक ये अपना जोराबाद का और एक गुलबर्ग का, ठीक हो गया। और उससे आगे अजीजाबाद है। ओके। तो अब होता क्या है कि यहाँ पर जराइम पेशा आदमी, अब यहाँ से लोग गुजरते हैं, जैसे तनख्वाहें होती हैं या कोई डिलीवरी होती है, किसी की कुछ चीज़ होती है, यानी लोगों के पास सामान होता है, तो यहाँ पर लोग जो डकैत वगैरह या जराइम पेशा लोग हैं यहाँ से फिर वो आसानी से छीन के यहाँ से फरार हो जाते हैं। टाइम ऐसा है छुट्टी का, देखें, तो हमने ये टाइम इसलिए चूज़ किया है कि लोगों को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकें और लोग यहाँ से आसानी से गुजर जाएं। अच्छा, इसके अलावा हम इस पूरी शाहरा को प्रोटेक्ट करते हैं कि आगे भी हमारा नाका लगा हुआ होगा, आयशा मंदिर और वाटर पंप, तो ये हमारा इस वक्त छुट्टी का जो टाइम है इसको हमें कवर करना होगा। अच्छा, और ये पुलिस आप खवातीन पुलिस ऑफिसर्स के जी, साथ रहते हैं? खवातीन पुलिस ऑफिसर ऐसे हैं कि जैसे जरूरत इजाद की माँ है, हाँ। अभी जराइम पेशा अफराद ने औरतों को साथ रखना शुरू कर दिया है। अच्छा। तो हम उनको चेक करने के लिए इनको हमने रखा हुआ है। उनको भी रखना पड़ता है। तुम लोगों का मसला हल हो गया कि नहीं हुआ? वो नंबर लेकर गए, पता नहीं बता रहे हैं कितने। हाँ, वक्त जाया तो हो गया हमारी वजह से। हाँ नहीं, कह सकते हैं। अब आइंदा पेपर लेके घर से निकलना। ओके, आइंदा पेपर लेके निकलेंगे, बेचारे खड़े हुए, अभी उनका नंबर चेक होगा, फिर वहां से क्लियरेंस मिलेगी, फिर बात चलेगी। कुछ ऑफिसर्स पुलिस की मुझे देख रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सड़क पर खड़े होकर स्नैप चेकिंग करना खवातीन की कितना मुश्किल काम है? SHO साहब तो कह रहे हैं ये तो हमारा काम है। ये तो हमारा ऑब्वियसली काम ही है। अब हम इस मुल्क की हिफाजत के लिए हैं, अब हुए तो जाहिर सी बात है कि हाँ। हम तो खवातीन रेजिस्ट करती हैं कि भाई क्या हो गया, हमारे पास कुछ नहीं है। नहीं क्या चेक कर रही हैं आप हमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जी कभी कभी करती है, घबरा जाती है कि शायद हाँ। हम कोई क्राइम कर रहे हैं। हाँ। लेकिन फिर हम उनको हौसला देते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस हम आपकी खिदमत के लिए ही खड़े हुए हैं। तो फिर समझ जाते हैं। अब लोग पुलिस से डरते हैं या लोग पुलिस का कहते हैं नहीं यार हमारे फायदे के लिए खड़े हुए, अच्छी बात है? नहीं, ऑब्वियसली हम लोग उनके फायदे के लिए ही खड़े हुए हैं ना। हम हाँ। लोग कोई ये उनको कुछ करने के लिए तो नहीं खड़े हुए हैं। ठीक हो गया। SHO साहब ये बताइए कि अभी हालिया दिनों में कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल आजाद घूम रहे हैं, दंदनाते हुए रिवॉल्वर्स लेकर घूम रहे हैं, लोगों को मार भी रहे हैं, मोबाइल भी स्नैच कर रहे हैं।
इस शाहराह पर जहां आप स्नैप चेकिंग कर रहे हैं कितनी वारदातें रिपोर्ट हुई हैं? देखिए, कल एक रिकॉर्ड हुई है यहाँ पे 5,000 रुपये और एक मोबाइल फोन, लेकिन Snatching की? वो लेकिन वो हुई है रात को 11:15 बजे के करीब। ओके, लेट नाइट। हाँ, लेट ठीक है। नाइट। लेकिन जिस जगह वो बता रहे हैं उससे कुछ फासले पे हमारा नाका भी अच्छा। शायद लगा हुआ था, तो वो फिर ज़ाहिर है एक शायद वारदात कर सके, तो हमें जब 115 की इतला मिली तो हमने उनको चेस करने की कोशिश की। ज़ाहिर है वो बाइक पर थे, हाँ। तो वो निकल गए, लेकिन हमने फुटेज वगैरह उसकी निकाली है, तो हम इंशाल्लाह अच्छा। उनको ट्रेस कर लेंगे। ये बताइए कि इस वक्त जो हालात हैं शहर के, लोग ना पुलिस पे ट्रस्ट कर रहे हैं और स्ट्रीट क्रिमिनल्स को तो कह रहे हैं कि वो खुद ही उनके अंदर हत्थे चढ़ता है, उनको जला भी देते हैं, उनको जी। मारते भी हैं। जी। आप कैसे कन्विंस करेंगे आवाम को? देखिए, ये कह रहे हैं ना कि पुलिस पे ट्रस्ट नहीं करते। जी। पुलिस पे ट्रस्ट जाहिर है कैसे, जब उनका काम ये है कि अभी कोई आदमी अगर जुर्म होता हुआ देखता है तो उसका काम है कि वो कोर्ट में जाए, पुलिस के साथ खड़ा हो, गवाही दे। ठीक हो गया। अगर वो गवाही नहीं देंगे तो जाहिर है फिर अवाम को हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? बात है कि हम अवाम का कैसे साथ देंगे जब जाहिर सा अवाम मसला ये भी है ना, लोग कहते हैं पुलिस को एक दफा बता दो, पुलिस हमें तफ्तीश में इन्वॉल्व कर लेती है, देखिए, हमारा जीना दूभर कर देती है। ऐसा फिर नहीं हम है। कहते हैं बाज आए भाई पुलिस और थाना कचहरी से। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखें, जो हालात वाकयात होते हैं वो तो उसको बताने पड़ेंगे ना। अब वही हम कोर्ट में भेजेंगे और कोर्ट में वो उसी पे जरा होगी। ठीक तो हो गया। अब लोग जाहिर है वो फिर कहते हैं कि बस हमें हमारी चीज मिल जाए और बाकी पुलिस जाने और जराइम पेशा जाने। हाँ। तो पुलिस एक हद तक ही उनकी मदद कर सकती है, जब तक वो खुद अपनी मदद नहीं करेंगे तो पुलिस कैसे उनकी मदद करेगी? फेयरली, थैंक यू वेरी मच जाहिद साहब। SHO यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं गुलबर्ग के, और वो ये कह रहे हैं कि अवाम का सपोर्ट हमें बहरहाल चाहिए, क्योंकि अगर अवाम हमें नहीं बताएगी कि जब हम ज़ाहिर मुल्ज़िमान को पकड़ लेते हैं तो फिर उसकी तफ्तीश का जो अमल है उसमें कमजोरियां रह जाती हैं, लकुनाज रह जाते हैं, क्योंकि लोग शनाख्त परेड नहीं कर पाते। अब ये तो थे, अब ज़ाहिर है पुलिस के सारे लोग जो बात कर रहे थे, कुछ अवाम से बात करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि अवाम की स्ट्रीट क्राइम पर क्या राय है। आज आपकी मुलाकात हमने जरा पुलिस के ऑफिशियल से पहले कराई है। ये जिस मुकाम पे मैं मौजूद हूँ ये कहलाता है गुलशन इकबाल कहलाता है। ये वो बदकिस्मत इलाका कह लें, जगह कह लें, वैसे तो शहर की बहुत सारे ऐसे इलाके और बदकिस्मत जगहें हैं जहाँ पर शहरी लुटते भी हैं, मरते भी हैं, लेकिन ये वो बैंक था जहाँ से एक बंदा अपना कैश लेकर निकला था। उनकी रिहाइश मेरे ख्याल ऊपर ही कहीं थी और उनके घर मेहमान भी आए हुए थे। कैश लिया सो लिया, उस बंदे को भी उन्होंने जान से मार दिया। ज़ाहिर इस पूरे एरिया में कहीं ना कहीं लोगों को इस बारे में मालूमात भी है, परेशानी भी होगी, लेकिन इस सारे वाक़े के बाद कितना पुलिस इस इलाके में मुतहर्रिक रही, ये सवाल शायद उससे ज़्यादा अहम है। यहाँ कुछ लोग बैठे हुए मेरे ख्याल है, उनसे पहले बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? उमर फारूक नाम। उमर फारूक साहब, जहमत फरमाइएगा, जरा खड़े हो जाएंगे आप। यहीं की रिहायशी हैं आप? नहीं, मैं न्यू कराची का रिहायशी हूँ। अच्छा, न्यू कराची के। आपको मालूम है यहाँ कोई वारदात और वाकया हुआ था ईद के जी हाँ, करीब ईद के दूसरे दिन वारदात हुई थी, डकैती की वारदात हुई हाँ। थी, जिसमें तुराब जैदी नामी एक शख्स जो है ना वो जान उसको से मारा गया गया था। जी हाँ। इस वक्त स्ट्रीट क्राइम की क्या सूरत हाल है उमर फारूक साहब? जी, बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है। सुरजानी में भी एक लड़का सुरजानी में बिल्कुल यंग बंदा था, वो भी कराची- मारा गया। हाँ। कराची जो है ना बिल्कुल बहुत ज्यादा उसका शिकार है, और इसमें जो है ना हुकूमत को बहुत ज्यादा किरदार अदा करना चाहिए, खासतौर पर जो पुलिस एहलकार हैं। आपको नजर आती है पुलिस सड़कों पर पेट्रोलिंग करती हुई नजर आती है? पुलिस तो मेरे ख्याल से काफी हद तक अभी वो हुई है, इंटरेस्ट ले रही है हुई है। इसमें। ओके, जी, ठीक है। आपका नाम क्या? रिजवान। रिजवान सर। रिजवान साहब, यहाँ एक वाकया हुआ, आप यहीं की रहिशी? नहीं, मैं यहाँ का रिहायशी नहीं ऑफिस हूँ। हाँ, लेकिन ये कि मेरी नॉलेज में है, क्योंकि अच्छा। सोशल मीडिया के थ्रू ये वाकया पता जी, चला। जी। ऑब्वियसली कराची में इस तरह के वाकयात बहुत सारे मुतवातिर ही जी। नजर आ रहे हैं, और कराची के अंदर, कराची शहर में खास तौर पे, कि मतलब रेगुलर का हो गया कि 3-4 मोबाइल तो रेगुलर चिंते हैं लोगों की, और लोग मर भी जाते हैं। बिल्कुल ऐसे मैं बड़ी तकलीफ से ये सवाल कर रही हूँ, लेकिन मुझे तो आते हुए डर लग रहा था। आप यहाँ बैठे हुए हैं तो बिल्कुल। कोई खौफ और पुलिस भी कोई मुझे आसपास दिखाई नहीं दे रही नहीं, है। बिल्कुल खौफ। बात यह है कि हम भी थोड़े से वो हो गए कि खौफ तो रहता ये साथ साथ, हाँ। लेकिन ये कि बस थोड़ी सी है कि प्लेस अंदर हाँ, की तरफ, इसी हाँ। वजह से आपने देखे कि मैं रोड से थोड़ा अंदर जी, की तरफ जी। बैठा हूँ, तो लेकिन खौफ तो आपका हर स्ट्रीट उसमें है। क्राइम बढ़ रहा है, यानी बहुत कम नहीं है, ज्यादा, कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल नहीं है। पुलिस मुझे अभी कह रही थी, मैं SSP सेंट्रल के पास थी, और तो मुझे कह रहे हैं हमने कंट्रोल किया है क्राइम रेट।
बस ठीक है, मैं इस पे कोई कमेंट्स नहीं कर सकता क्योंकि क्या कमेंट्स करूं मैं उस पे। अच्छा, मुझे और पता है मैंने कि कंट्रोल देखा नहीं कि है। एसएचओ वगैरह जो है वो नाके भी लगाए हुए उन्होंने, उसका कोई फर्क पड़ता है या आपको लगता है वो तो और सर दर्द हो जाता है? नहीं, ऐसे कोई वो नहीं है, मतलब वो अपनी तरफ से शायद वो समझते हैं कि हम Okay. नाके लगा के उसको वो कर लेंगे, लेकिन जो कंट्रोल कर रहा होता है, अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो एक सरेआम लोग जो है ना वो हाँ, ये तो मोबाइल है। भी स्नैच कर रहे हैं और साथ साथ गाड़ियां भी फर्चे वो छीन लेते हैं। ठीक कुछ नहीं बात होता, बल्कि मस्कन का ही रिसेंटली वाकया है हाँ। जो अगवा किया है बंदा, जी। वो भी एक सोशल मीडिया पे बड़ा अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक ठाक हैं? आपको भी मैं कहूंगी बड़ा जिगरा है, ये से इधर ही सामने ये वारदात हुई है, आप बैठे हुए हो, डर नहीं है? आवाम पक्की है, आवाम तो अपना काम काज बिल्कुल करती रहेगी ना, जो उनकी सही बात। डेली रूटीन वो तो रूटीन तो मेंटेन नहीं करेगी डिस्टर्ब ना। करेगी। हाँ, तो अब बाकी मोबाइल या ये वो इनके चक्कर में बंदा घर तो नहीं बैठ जाएगा। सही बात है। तो इस वक्त लेकिन- आपको क्या लगता है, स्ट्रीट क्राइम बढ़ा हुआ है या कंट्रोल हुआ? बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। अच्छा, कंट्रोल तो मुझे 1% भी कंट्रोल नजर नहीं आता है। नहीं कोई आया कंट्रोल कंट्रोल, लेकिन पुलिस में अभी जैसे आपको बता रही पुलिस थी के सामने ही, पुलिस वालों से ही वारदातें हो जाती हैं। पुलिस आपके सामने खड़ी हो फिर भी वारदात हो जाएगी, तो उसमें वो क्या कंट्रोल है? कैसे कंट्रोल करें? कोई आइडिया आता है जहन में कि ये तरीके ये कार तो अपनाएं? आप फोर्सेस जो जानती है वो बेहतर जानती है हमसे ज्यादा। हाँ, हाँ। क्योंकि ये इनका ही काम है, स्ट्रीट क्राइम जो भी सही बात हमारे मसले हो रहे हैं उनको कंट्रोल करना। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। यहाँ पे भी कुछ लोग यंग बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? सॉरी, कामरान। कामरान। कामरान भाई कराची में रहते हैं, जी बिल्कुल। स्ट्रीट क्राइम्स का नाम सुना है आपने? जी बिल्कुल। हैं तो वैसे ही अल्लाह ना करे किसी के साथ हो, लेकिन कभी किसी दोस्त वोस्त के साथ कोई मोबाइल स्नैचिंग, ये लो भाई विक्टिम ही साथ बैठा हुआ है, तो फिर मैं भी बैठ जाऊं? इन्हीं से बैठ जाऊं, चलो बैठते हैं। हाँ, चलो सारे दुख जो है मिलके बांटते हैं। सॉरी, वी आर यूज टू ऑफ इट। ये तो आप कराची में अगर रह रहे हैं तो ये तो सौगात है कराची की। मोबाइल छीनना, हाँ, तो यहाँ पे ही चलता है, ये कॉमन है, मतलब मोस्ट कॉमन सिनेरियो यहाँ पे। वी कांट डू एनीथिंग। अब जब अथॉरिटीज अपनी ड्यूटी पूरी करेंगी तो इंशाल्लाह उम्मीद पे जिंदा है। ऐसी आपस की बातें देखो। कितने जी। का मोबाइल छीना था भाई मेरे? 8 फोन स्नैच हो चुके हैं। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। 6 से, यानी 6 से भी हाँ। आगे निकल चुके हो। नाम क्या है भाई आपका? मुशफिक। मुशफिक जी। मुशफिक, ये बताइए कि आपने कभी कोई FIR वगैरह दर्ज करवाई? मैम फायदा नहीं होता, आई में आप बंद करवा दें, सिंपल फोन आप लॉक करवा दें, किसी का यूज में नहीं रहता, दैट्स इट। That's it. गन पॉइंट पे छीने तुम्हारे मोबाइल? CPLC वाले हाँ, वर्किंग करते हैं, हाँ, बहुत अच्छी हाँ, वर्किंग हाँ, करते हैं, हाँ। इसमें वो कोई शक ट्रेस नहीं आउट है। करके आपको देते हैं चीजों करते हैं, को। बिल्कुल हाँ। करते हैं, बट ये वही कह लेना कि कराची मेट्रो सिटी है, बिगेस्ट हाँ, सिटीज हाँ। ऑफ द वर्ल्ड कह ले, पाकिस्तान हाँ, में हाँ, तो बिल्कुल नहीं। है। तो होता दरअसल ये है कि इसको मैनेज करने के लिए ना फोर्सेज होती हैं जो पूरा जी, एक पेट्रोलिंग प्लेटफॉर्म करती हैं, सही है। सिस्टमैटिक वर्क होता है, बिल्कुल ठीक है। तो दे आर डूइंग गुड, बट वही बात है ना कि हम कितना किस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। 4 करोड़ की आबादी है, 4 करोड़ को मैनेज यानी करना पुलिस का इतना भी इजी फॉल्ट नहीं है, लेकिन क्राइम जो फॉल्ट है नहीं वो है, सिस्टमैटिक फॉल्ट है, वो भी Systematic सही fault। है, अपनी तरफ सब वर्किंग कर रहे हैं। हाँ। बस ये कि वी हैव टू लुक फॉरवर्ड फॉर इट, दैट्स इट। अच्छा, वैसे इधर आना कामरान भाई, ये मसला ये है कि जब इस तरह के मामलात हो जाते हैं स्ट्रीट क्राइम में से, ये जिस जगह बैठे हो यहाँ पे भी वारदात हुई है, पता है? नहीं, हम लोग यहाँ के रिहायशी नहीं है, अच्छा, नॉर्थ कराची से हैं, नॉर्थ तो कराची के हो, वहाँ पे भी कौन सी कम वारदातें हो रही हैं? वहाँ पे भी बहुत हैं? वही हुई है, वही इनके हुई है साथ ना सारी। भाई के साथ। अच्छा, ये सामने तो बैंक से बंदा निकल रहा था कैश लेकर और उसको मार दिया गया था, ये बैंक के पास, इसी इधर ही कॉर्नर पर। ये मुझे बताओ कि स्ट्रीट क्राइम को आपको लगता है कुछ कंट्रोल कर पा रही है पुलिस? क्योंकि मुतहर्रिक तो हो रहे हैं। अभी मैं SSP सेंट्रल से मिलकर आई हूँ, तो उन्होंने कहा जी हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हाउ यू सी अबाउट इट? इट्स काइंड ऑफ कोशिश तो कर रहे हैं लोग, नाकाबंदी भी करते हैं, खड़े भी होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात जो कुछ पुलिस वाले हैं वो तो सिर्फ ऐसी बस पेपर्स वगैरह चेक कर रहे होते हैं, उनको एक्चुअल क्राइम से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। तो लेकिन कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, वो पूरी चेकिंग कर रहे हैं, कुछ सही जगहों पे खड़े होते हैं, वरना तो बाज़ औक़ात ये बस ऐसे ही कहीं ना कहीं खड़े हुए होते हैं। अच्छा, वैसे मैंने आप दोनों क्योंकि यंग है इसलिए ये सवाल कर रही हूँ कि ज़ाहिर है जो लोग मोबाइल स्नैचिंग कर रहे हैं, जो शनाख्त हो रही है वो मुख्तलिफ इलाकों के लोग हैं, कुछ गैर मकामी, सिंपल वर्ड्स गैर मकामी है। तो क्या आप समझते हैं कि गैर मकामियों की वजह से भी कराची के रहने वालों को मसाइल का सामना होता है? पहले देखिए, मुशफ़िक बताइए, अगर फिर आप। इन डिस्क्रिप्टिव मैनर हम इस चीज पे बात करें ना, तो होता बेसिकली ये, देखें वो भी अपने रिस्क कमाने आए, जो भी है, ठीक है, हालात तो की छीना झपटी तो ना करें, रिस्क कमाएं। एग्जैक्टली द पॉइंट इज कि अब जाहिर सी बात है, जब उनके पास नहीं होगा, कमाने के जरिए नहीं होंगे, रिस्क नहीं होगा, तो इट विल इफेक्ट। और दूसरी चीज ये कि जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वगैरह हैं, अब जिसको शहर के बारे में नहीं पता, हाँ। शहर के इलाकों का नहीं पता, टेरिटरी तो नहीं पता कि कौन से इलाके में कौन सी गली जाती है, दैट इज द पॉइंट कि जब आपकी हायरिंग लोकल अच्छा, नहीं होगी पुलिस ना, भी गैर मकामी, क्रिमिनल्स भी गैर मकामी,
और लुटने वाले मकामी। तो ऐसे ही है? हम बड़े दिल वाले हैं ना, हमारा जिगरा बहुत बड़ा, तो हम बोलते हैं आओ खुल के लूटो, लो। और जाओ। हाँ, बस बेचारे क्या करें, अल्लाह से तवक्कल, अल्लाह तवक्कल लोग हैं हम, चलो। तो हम मान लेते बेचारे चाय पी रहे थे, इन लोगों को मिला वजह मैंने तंग किया। थैंक यू वेरी मच कामरान मुशफ़िक। कह रहे हैं कि क्या करें, लेकिन हम हाँ एक अच्छी चीज इन दोनों ने कही है, वो ये कि पुलिस जाहिर है अपने मैकेनिज्म के थ्रू काम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन डिलीवर नहीं हो रहा। डिलीवर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है कराची का, इसको आप कॉस्मोपॉलिटन सिटी कहते हैं, जहां पर हम घूम रहे हैं। अब चले कुछ और लोगों से मालूमात लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका क्या ओपिनियन है स्ट्रीट क्राइम के बढ़ते हुए रेशो पर, और इसको कंट्रोल करने के लिए उनके पास कोई हल है या नहीं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। गुलशन इकबाल गुलबर्ग से होते होते अब हम पहुंचे हैं जौहर मोड़ पर। ये वो एरिया है कराची का जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है। यहाँ पर एक बड़ी आबादी है और मुख्तलिफ शहरों इलाकों से लोग रहकर आबाद होते हैं यहाँ पर आकर। मैं यहाँ पर ये पूछने आई हूँ कि इस एरिया में डकैती की वारदातें बहुत हुई हैं, स्ट्रीट क्राइम यहाँ पर भी बहुत हाई रहा है। ये एक साहब मुझे नजर आ रहे हैं, पहले मैं जरा इनसे बात करूं, फिर कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं आप? सर ये मुझे बताएं कि इधर इस इलाके में स्ट्रीट क्राइम्स कैसा है? बहुत ज्यादा है। अच्छा, वारदातें होती हैं? होती रहती हैं। आपकी नजर में कोई गुजरा है यहाँ पे? हाँ, इधर पीछे जो हमारे सनी में, उधर क्या नाम है, नौमान में, इधर अच्छा। हुई है। और आपको लगता है अब कुछ कंट्रोल हुआ है पिछले दिनों में स्ट्रीट क्राइम या नहीं? थोड़ा सा अब देख रहे हैं, थोड़ा सा हुआ है, इस हफ्ते में हुआ है। अच्छा, हाँ, पुलिस पेट्रोलिंग वगैरह कर रही है यहाँ पे? आपने पुलिस से तो अच्छा यहाँ पर है, पुलिस चक्कर आती रहती है, गाड़ी खड़ी रहती है सामने, वैसे भी अच्छा, मतलब पुलिस का थोड़ा चेक अच्छा पॉइंट बना के चेक पॉइंट बना दे इसमें तो। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई? मोहम्मद अली। यहीं रहते हो? नहीं, यहाँ नहीं रहता मैं। कहाँ रहते हो? सपूरा पर। इस एरिया में सपूरा में क्या सूरत हाल है स्ट्रीट क्राइम की? स्ट्रीट क्राइम है या नहीं है? और इस एरिया में होती है वारदातें, कुछ मालूमात है इसकी? हमारे एरिया में सपूरा के साइड पे होती है, पीछे जमाली पुल है, हाँ, उस एरिया में कुछ ज्यादा ही है। जमाली पुल में तो वहाँ तो कच्ची आबादी बहुत है। कच्ची आबादी, सुनसान इलाका है वहाँ पे। हाँ। वहाँ पे आए दिन वारदात होती रहती है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला आपको हिफाजत में रखे। कभी आपके साथ कोई छीना झपटी का वाक़या नहीं, किसी दोस्त वगैरह के साथ हुआ है? दोस्तों के साथ हुआ है, लेकिन मेरे साथ कभी नहीं हुआ। अच्छा, अभी जो हालिया वाकयात हुआ है, बहुत मीडिया ने भी दिखाया, लोगों ने बात भी की, अब कुछ कंट्रोल दिख रहा है तुम्हें कि मसला हल हुआ है? नहीं, कंट्रोल कुछ भी नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा? नहीं। अच्छा, स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल नहीं दिख रहा। अच्छा जी, ये साहब नजर। अस्सलाम वालेकुम सर, यही रहते हैं आप? जी जी अच्छा सर, क्या हालात है गुलिस्तान जौहर में स्ट्रीट क्राइम के? जी, स्ट्रीट क्राइम बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। अच्छा, रेजनी के वाकयात, मोबाइल हैंचिंग, रकम और उसमें जान लेने तक के। जी, इंतजामिया और पुलिस इंतजाम तो कहीं नहीं है। इंतजामिया और हाँ। इंतजाम दोनों नहीं है? दोनों नहीं है जी, बिल्कुल। पाकिस्तान कराची खासतौर पर लावारिस और बेआसरा। अभी मैं पुलिस के कुछ लोगों से मिलती भी आ रही हूँ, तो वो कह रहे हैं कि हम स्नैप चेकिंग भी कर रहे हैं, पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं। आपको लग रहा है उसका कुछ फर्क पड़ रहा है? उसका कुछ जी, वो पार्टली एक्टिविटी है, लेकिन यहाँ एक टोटल एक ऑपरेशन की जरूरत है, जिन्हें उन्होंने छूट दी हुई है बिल्कुल आवाम का जान माल और तमाम चीजें छीन लेने की। उसके लिए एक बड़े ह्यूज ऑपरेशन की जरूरत है। ह्यूज ऑपरेशन की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच सर। अच्छी बात कह रहे हैं जनाब, कह रहे हैं कि नहीं, बात ये है कि हम जब लोगों से पूछ रहे हैं कि स्ट्रीट क्राइम जो है क्या उसमें इजाफा हुआ है या नहीं, तो लोगों का एक यक आवाज होके कहना है कि हाँ जी इजाफा हुआ है। अब कंट्रोल हुआ है या नहीं, तो उस पर लोगों का यही ओपिनियन है, कंट्रोल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रॉपर एक कमांड कंट्रोल सिस्टम होगा तो ही फिर शायद क्राइम को कंट्रोल किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? स्ट्रीट क्राइम कराची में कुछ कंट्रोल हुआ है या बढ़ गया? नहीं, कंट्रोल तो नहीं हुआ, बढ़ गया। बढ़ गया जी। कोई ऐसा आपको लगता है कोई वाकया जो हाल फिलहाल में आपके करीब से गुजरा हो? जी, मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था। दोस्त के साथ हुआ है? क्या हल क्या है? स्ट्रीट क्राइम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? कोई रेमेडी है आपके पास? ये तो बेरोजगारी ज्यादा है इसमें। बेरोजगारी की वजह? जी। और दूसरी बात इलनेस है। अच्छा, मतलब एजुकेशन की कमी है। और स्ट्रीट क्राइम, अगर बेरोजगारी कम हो जाए तो आप समझते हैं स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल हो सकता है? जी। क्यों, फैक्ट्री वगैरह है नहीं यहाँ पे, फर्म वगैरह कहीं है नहीं, ताकि टेक्सटाइल मिल, ताकि बेरोजगारी कम हो, लोग काम करेंगे तो मतलब उनको टाइम नहीं मिलेगा। ठीक ठीक ठीक। अस्सलाम वालेकुम।
क्या काम करते हैं सर? प्लम्बर का काम करते हैं। हाँ? प्लम्बर का काम करते हैं। स्ट्रीट क्राइम वगैरह का कुछ मालूमात है आपको? स्ट्रीट क्राइम नहीं हो रही? नहीं। मोबाइल वगैरह का भी छिना है किसी का? छिनछन वाले बहुत ज्यादा छिनछन लोग, हाँ? बहुत ज्यादा छिनछन लोग आपके साथ कभी हुआ है ऐसा? नहीं, वाकया? ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ। नहीं हुआ। अच्छा जी, ये एक बंदा मिल गया, कह रहा है मेरे साथ वाकया नहीं हुआ है। चलें, अच्छी बात है, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। सर, ये स्ट्रीट क्राइम कराची में कम हुआ है कि बढ़ा है? अल्लाह जानते हैं तो बढ़ना ही है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। बिल्कुल बढ़ रहा है। और इसका आपको लगता है कि हल क्या हो सकता है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? एक तो बिल्कुल ही एक हल ऐसा है कि सभी को दे दिया जाए असला। अच्छा, ठीक है ना, अगर नहीं कोई कंट्रोल कर हाँ। सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, तो सबके सभी पास को असला हो। अच्छा, एटलीस्ट। दूसरा हल ये, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, कोई रोजगार, लोगों को बहुत ज्यादा खराब सूरत हाल है। ये स्क्रीन क्राइम आप करिए ना, बढ़ रहा है, मैं आपसे कह रहा हूँ बढ़ रहा है, और आपका भी यही हाल होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? बेरोजगारी, महंगाई, ये सारी चीजें। और आपको लगता है पुलिस की पेट्रोलिंग और नाकों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा? आपको मैं बताऊं, कोई गुजरे 10 साल से, 10 के मैं कह रहा हूँ 25-30 साल से ऐसे ही चल रहा है। इदारों में भी ऐसे ही चल रहा है, सब जगह ऐसे ही चल रहा है। जो जनरेशन आपकी टूट गई, फिर ऐसे ही आना है। और अगर आप अच्छा फल जमीन में लगाएंगे तो अच्छा फल निकलेगा ना। यहाँ तो हालात ही ऐसे हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है और कोशिश मेरी थी कि जितना मैक्सिमम मैं लोगों से बात कर सकूं, खवातीन से पूछ सकूं, लेकिन खवातीन इंटरेस्टेड नहीं होती हैं बात करने में ज़्यादा। लेकिन हमने हजरात से और ज़ाहिर पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ लोगों से आज बात की है। कराची में बढ़ता हुआ स्ट्रीट क्राइम जो है, ये एक मुसल्लमा हकीकत है। इसको रोकने के लिए अभी तक पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से की जाने वाली तमाम तर कार्रवाइयाँ लगता ऐसा है कि बेसूद है, लेकिन पुलिस इस बिलीव के साथ आगे बढ़ रही है कि वो कहीं ना कहीं इसका कला कमा करने में कामयाब होगी। देखना यह है कि कब स्ट्रीट क्राइम जो है उसका जवाल होता है, क्योंकि ताहाल इसका उरूज हम देख रहे हैं। आज के प्रोग्राम से सना हाशिमी की इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।